क्लास 9 के चैप्टर 13 का एग्जाम्पल 14 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एट अ रमज़ान मेला अ स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज़ अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. The juice is filled in small cylindrical glasses of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for 3 rupees each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि रमज़ान मेले में एक स्टॉल कीपर है, उसके पास एक बड़ा सिलेंड्रिकल वेजल है जिसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है। उस सिलेंड्रिकल वेजल की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर की है और उसमें जिस हाइट तक ऑरेंज जूस भरा हुआ है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए हम जो है इस सिलेंड्रिकल वेजल की बात कर रहे हैं। एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल वेजल है, इसमें जो है जूस भरा हुआ है। इसकी रेडियस जो है हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है और जो जूस की हाइट है इस सिलेंड्रिकल वेजल के अंदर वो कितनी है, वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसमें जूस भरा हुआ है। अब आगे हमसे बोला गया है कि जो जूस इसमें भरा हुआ है उस जूस को जो है छोटे छोटे सिलेंड्रिकल वेजल में भरना है। वो जो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल वेजल हैं उनमें से हर एक की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और उसमें जो जूस को भर के देना है वो हाइट कितनी है, वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि अगर एक गिलास यानी कि इसका जो जूस होगा वो इतने बड़े गिलासेस में भरकर बेचा जाएगा और एक गिलास की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है, तो हमें ये बताना है कि जो स्टॉल कीपर है वो कितने पैसे कमा लेगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक गिलास जो है 3 रुपये का बिकता है, ठीक है, तो 2 गिलास कितने के बिकेंगे, 3 टू ज़ा 6 रुपीज़ के। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी तरीके से जब एक गिलास 3 रुपीज़ का बिकता है तो 5 गिलास कितने के बिकेंगे, 3 5 ज़ा 15। तो कुल मिला के बात यह है, हमें रेट तो मालूम है एक गिलास के, मगर हमें ये नहीं मालूम है कि कितने गिलास इसने बेचे हैं। अगर इसमें हमें ये मालूम हो जाता है कि कितने गिलास जूस इसने बेचा है तो हमें जो है इसकी कॉस्ट निकालनी आसान हो जाएगी। अब वो कैसे आएगा, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये बड़ा वाला जो वेजल है इसमें जितना जूस है उसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले हम, फिर उसके बाद यही जूस तो इन छोटे छोटे वेजल में भरा गया है, फिर हम एक इस छोटे वेजल का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि इस छोटे वेजल में कितना जूस आएगा। ठीक है, फिर इसके वॉल्यूम से इस पूरे जूस के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे, यानी कि जितने ग्लास जूस जो है बिकेगा। ठीक है, जब वो नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे फिर हम उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो देखिए हमें जो है जो छोटे वाले गिलास हैं उनके नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला जो वेजल है उसमें जो जूस है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उसको जो है हमें जो छोटा वाला जो गिलास है उसमें जितना जूस है उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो बड़ा वाला वेजल है वो भी सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और उसकी रेडियस को हमने R1 माना था और हाइट को हमने H1 माना था। तो यहाँ पर हमने पाई R1 स्क्वायर H1 कर लिया है। अब जो छोटा वाला था वो भी सिलेंड्रिकल शेप में था तो उसका वॉल्यूम भी कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच करके निकलता है। इसकी रेडियस को हमने R2 माना था और हाइट को H2 माना था। ठीक है, तो अब देखिए पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा। अब अगर हम R1 की बात करते हैं तो जो हमारे पास R1 था, R1 हमारे पास कितना था, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और H1 कितना था, 32 सेंटीमीटर। तो ये कितना था, 15 टू दी पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई H1 कितना था, 32, और अपॉन अगर हम R2 की बात करते हैं तो R2 हमारे पास 3 था और H2 कितना था, 8। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 3 था तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 कितना था, 8। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 32 आ जाएगा और अपॉन में 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 5 टाइम कट जाएगा, इस 3 से ये 15 5 टाइम कट जाएगा, ये 8 4 ज़ा 32 होते हैं। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 आ जाएगा। तो ये 100
ग्लासेस जो है जूस जो है बिकेगा, यानी कि 100 गिलास जो है इनके जूस के बिके हैं। अब जब हमें ये मालूम हो चुका है कि कितने गिलास बिके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक गिलास की कीमत कितनी थी, 3 रुपीज़ थी, तो 100 की कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द अमाउंट रिसीव बाय द स्टॉल कीपर इक्वल टू 3 रुपीज़ का एक गिलास था, और कितने गिलास थे, 100, तो कितने आ जाएगी, 300 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये इसका आंसर